चलिए देखिए, हम लोग इसमें एक चैप्टर नंबर 1 सी पढ़ रहे थे और इसमें 3 तक पढ़ लिए थे। बोलो अगर 3 तक में कोई भी दिक्कत है तो बताओ पहले। 3 तक सवाल में अगर कोई भी दिक्कत है तो बोलिए। है देखो 4 से क्या करें करने के लिए। 4 का पहला सवाल है 2/9 का परिमेय संख्या 2/9 को दशमलव रूप में बदलने पर कौन सा शांत दशमलव होगा और इसकी जांच भी करना है। देखो इसमें इसमें 3-4 को सवाल दिया हुआ है। जैसे 4 की ए में क्या दिया है बताओ, 2/9। इसका फिर बी देख लेंगे, बी में दिया हुआ है 23/7। ऐसे ही सी में दिया हुआ है 13/125 और डी में दिया हुआ है 7/30। देखो हम एगो बता देते हैं इसमें से, अब बाकी आप लोग क्या करेंगे घर से बना के लाना है ना। देखो 2/9 सवाल है ना 4 की ए में ना, तो 2/9 को करा आपको दशमलव में बदलने के लिए। तो दशमलव में कैसे बदलाता है, नीचे वाला संख्या से क्या करेंगे ऊपर वाला में भाग देंगे, और भाग देने के बाद अगर दशमलव के बाद भी पूरा का पूरा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और दशमलव के बाद क्या हो जाएगा, मतलब कोई संख्या रिपीट हो रहा है, दोहरा रहा है, बार बार वही संख्या आ रहा है तो क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। चलिए भाग दे दीजिए 9 से। 9 से भाग देंगे 2 में, नहीं लगेगा तो क्या करेंगे दशमलव और यहाँ पर 0। अब 9 दूना कितना हो जाएगा 18। फिर यहाँ पर 2 दशमलव आ गया है, अब अपने आप यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो फिर 9 दूना कितना हो जाएगा 18। फिर क्या हो जाएगा 2, फिर यहाँ आ जाएगा 0, तो फिर क्या हो जाएगा 9 दूना 18। तो कितना हो गया बताओ तो 2। इसमें मतलब देखो यहाँ भी 2 बढ़ रहा है, इधर भी अपना क्या हो रहा है 2 बढ़ रहा है। तो बोलो पूछ रहा है ये शांत होगा क्या शांत होगा, अशांत हो जाएगा। इसमें कह रहा है कौन कौन सा आपको शांत होगा, बात समझ में आया। तो हम छोड़ दे रहे इसमें बाकी 3 गो सवाल, ये समझा दिए, 1 2 3 छोड़ दिए। इसको आप लोग क्या करेगा बना के लाएगा, इसको फिर हम चेक करेंगे, ठीक है ना। चलिए इसमें लिख दीजिए, लिखना है तब अशांत। अब 5 का देखिए, 5 का ए में देखिए, 5 में वैसे ही करा है परिमेय संख्या 3/5 -9/75 7/20 और 4/15 को दशमलव रूप में बदलने पर कौन सा अशांत होगा और इसको जांच भी करने के लिए करा है। देखो 5 के ए में कितना दिया हुआ है 3/5, फिर दिया है बी में -9/75 ऐसे ही दिया हुआ अपना, सी भी दिया हुआ किताब में देख लेना, और डी भी दिया हुआ है। इसको करा है, इसको पहले चेक कर, इसको पहले क्या करना है बदलना है दशमलव में। तो बोलो तो कैसे बदलेंगे, 3/5 है, इसको कैसे बदलेंगे तो 5 से क्या करना है भाग करना है। तो 5 से भाग करना है और कितना में 3 में। अब एक बार पढ़ते तो क्या हो जाता है बेसी हो जाता है, तो क्या करेंगे दशमलव पर में लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा दशमलव, यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। अब 5 6 क्या हो गया 30, ये कट गया। इसमें करा है कौन सा अशांत होगा, क्या पूछ रहा है इसमें कौन सा अशांत होगा। तो बताओ तो ये शांत हुआ क्या शांत हुआ, शांत हो गया। यहाँ पर क्या करेंगे शांत लिख देंगे हम। तुम लोग समझ में आ रहे हैं ना। तो पहला क्वेश्चन क्या था इसमें, कौन सा पूछ रहा था शांत होगा, तो शांत को शांत पूछेगा या अशांत पूछेगा, दोनों में क्या करना पड़ेगा भाग देना पड़ेगा। अब भाग किससे देते हैं, तो नीचे वाले संख्या से भाग देते हैं। एक बार समझ लीजिए, दशमलव के बाद अगर पूरा का पूरा कट जाएगा तो क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, और दशमलव के बाद मान लो कोई संख्या दोहरा रहा है, रिपीट हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। चलिए अब 6 में आ जाइए। 6 के में दिया 1/7 बराबर 0.142857 है ना। देखो 1/7 का मान दिया इतना 0.142857, तो इसमें निकालने के लिए कहा है आपको 2/7 का मान। किसका मान कर है बताओ, करे 2/7 का मान कितना करना है, तो कुछ नहीं करना है। देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 गुने 1/7, 2/7 को क्या लिख देंगे हम 2 गुने 1/7। अब इसका मतलब क्या हो गया, देखो 2 गुने 1/7 का मान कितना दिया हुआ है 0 पॉइंट दिया है ना, 1/7 मान इतना 1428557। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसको क्या करना है 2 से गुना कर देना है। दोबारा समझिए, यहाँ पर 1/7 का मान इतना दिया हुआ है ना, मान निकालने के लिए करें 2/7 का, ठीक है ना।
तो 2/7 को क्या लिख देंगे हम लोग, 2 गुने 1/7। तो 2 की जगह पर 2, गुना जगह पर गुना, और 1/7 का जो मान दिया हुआ है इस मान को यहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ पर गुना हो गया, अब इस दोनों को क्या कर देना है, गुना जोड़ दे भी, गुना कर देना है। तो 0.142857 को 2 से गुना कर देंगे। 7 गुना 14, 5 गुना 10 1 11, 8 गुना 16 1 17, 2 गुना 4 1 5, 4 गुना 8, 1 गुना 2, यहाँ 0। तो कितना हो गया बताओ, 0.285714। उस पर एक रिंग कर देंगे। देखो इसी में पूछ रहा है फिर 3/7 का मान कितना होगा। नहीं लड़का इधर देखो क्या पूछ रहा है इस सवाल में, इसी में क्या पूछ रहा है, 3/7 का मान कितना होगा और 4/7 का मान कितना होगा। चलो एगो 3/4 भी बता देते हैं हम। 3/7 इसको क्या लिखेंगे बताओ तो, कैसे लिखेंगे, इसको क्या लिख देंगे, 3 गुने 1/7। समझ रहा है प्रभास। तो देखो 3 का 3 ही रहेगा यहाँ पर, गुने 1/7 का मान कितना दिया है सवाल में, वो लिखाओ 0.142857। इस पर एक रिंग कर दीजिए। अब देखो यहाँ 2 था तो गुना में 2 से गुना कर दिए, यहाँ पर 3 आ गया, कर लेंगे, कर लेना, अपना खिलाना आप लोग। आगे सवाल देखिए 7वां नंबर सवाल। देखिए 7 में भी बहुत सारा सवाल दिया हुआ है ना। चलिए 7 का पहला सवाल देखिए क्या दिया हुआ है, 1/3। कराए निम्नलिखित प्रश्नों को दशमलव रूप में लाकर बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार है। इसका मतलब क्या हो गया, ये संख्या है ना, इसको आप दशमलव रूप में लाइए। मतलब क्या हो गया, दशमलव में उसको बदलना है और आपको फिर चेक करना है कि वो किस प्रकार होगा, मतलब क्या शांत होगा कि अशांत होगा। तो ये सवाल और ये सवाल दोनों सेम हो गया। इसको भी दशमलव रूप में लाके हम चेक किए ये शांत है कि अशांत, यहाँ भी चेक करेंगे। बताओ आप ही लोग बताओ, 3 से क्या कर देना है, भाग करना है 1 में। तो कितना, 0.033 1 हो गया। अब फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 3 तिया 9, फिर 1, फिर 0 आ जाएगा, 3 तिया 9। तो बोलो तो ये शांत होगा क्या अशांत होगा, न यहाँ कट रहा है और न यहाँ खत्म हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, अशांत, अशांत है ना। तो 7 में क्या समझा, इसका बी भी दिया हुआ है। चलो इसका बी भी बता देते हैं। 7 का बी मतलब दूसरा दिया हुआ है 7/8। इसमें भी पूछ रहा है लड़की लोग को, लड़की लोग ने, तुम लोग इधर से बताओ है ना, लड़का से बताओ पीछे से, प्रभास नहीं बोलेगा कैसे करना है। इसको भी यही काम करना है, 8 से भाग करना है, कितना में, 7 में। बोलो दशमलव दे देंगे, 0 बोलो 88 64, फिर 6, यहाँ तक कट जाएगा, अपने आप आ जाएगा 0। बोलो 8 7 56, तो 7 बार में 56, 4 कट गया, यहाँ 0 है ना, 8 पंचे 40 कट गया। तो पूछ रहा है ये शांत होगा क्या शांत होगा, शांत होगा, तो इसको लिख देंगे यहाँ पर शांत। ठीक है, चलिए आगे देखिए अब 8वां नंबर सवाल। देखो 0.3 है ना, इस पर बिंदु डाला हुआ है। सुनो ध्यान से, इसमें सब सवाल एक ही जैसा है। इसको हम यहाँ क्या करते हैं, ट्रिक से बता देते हैं, और इसका फिर 10वां सवाल जो है इसको फिर प्रोसेस से चल बता देंगे। लड़का इधर देखो क्या लिखा है, 0.3 अब पर क्या है, बिंदु। बिंदु का मतलब क्या हो गया, एक रिंग। देखो इसका मतलब हो गया ये 0.333 मतलब ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 3 पर बिंदी मतलब का मतलब क्या हो गया, 3 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसको निकालना है आपको P/Q के रूप में। आप देखो आप लोगों को पता है, देखो अगर 0/6 रहेगा तो क्या करेंगे, दशमलव उड़ा देंगे है ना, और बट्टा में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 3 पर क्या है, बिंदु है, दशमलव जो उड़ाएंगे तो बट्टा में 1 पर एगो 0 डाले कि 2 डाले कि 3 डाले, तो नहीं पता है। तो इसका मतलब क्या होगा, 3 बढ़ रहा है, अब कितना बार है सो ही नहीं पता है। बात समझ में आ रहा है। बिंदु डालने का मतलब क्या हो गया,
ये 3 कितना बार 5 को रहेगा तो 5 को 0, 6 को रहेगा तो 6 को 0, और 3 को रहेगा तो 3 को 0, लेकिन कितना 3 है सो ही नहीं पता है। इस तरह की संख्याओं का आपको दशमलव में मतलब बट्टा के रूप में लाने के लिए, p बट्टा q के रूप में लाने के लिए, है ना। तो मान लो पहले लंबे प्रोसेस लिख लीजिए। माना कि लिखो, माना कि x बराबर क्या लिख देंगे 0.333 और डॉट डॉट कर देना है। इसको समीकरण हम लोग 1 कर देंगे। समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर, 10वां में पूछता है सवाल ये, समीकरण 1 में 10 से गुना करने पर अब देखो 10 से गुना करेंगे ना तो बराबर से पहले वाले को भी 10 से गुना करेंगे और बराबर के बाद वाले को गुना करेंगे। यहाँ गुना करो कितना हो जाएगा 10x। यहाँ देखो जब गुना करेंगे तो 0.333 और डॉट आप गुना करेंगे ना 10 से तो 1 दशमलव क्या हो जाएगा इधर घुसक जाएगा, 1 अंक इधर चला जाएगा। अब यहाँ गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10x और दशमलव कहाँ चला जाएगा 3.333 और भी 3 तरफ ना हो जाएगा, समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर देंगे घटा देंगे। यहाँ लिख दीजिए समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। अब देखो कैसे घटेगा, बराबर से पहले कितना है 10x, बराबर से पहले कितना है x, तो यहाँ हो जाएगा 10x घटे x। अब इधर कैसे घट जाएगा 3.333 डॉट डॉट आप कितना माइनस करेंगे 0.333 डॉट डॉट डॉट। देखो यहाँ पर 3 लिखा है, यहाँ पर 3 को लिखे, आप यहाँ 5 को लिख सकता है, 2 को लिख सकता है, और डॉट डॉट करने का मतलब क्या हुआ जितना मन उतना लिख सकता है। अब यहाँ घटा दीजिए कितना हो जाएगा घटा के 9x। अब देखो यहाँ घटाओ तो 3.33 करके है और फिर 0.33 है करके, तो यहाँ भी 3 है तो घट जाएगा तो क्या हो जाएगा कट गया 0.3। तो इसके बाद इसका वैल्यू नहीं है तो कितना हो गया 3 हो गया, यहाँ पर कर देंगे 3। अब देखो तो 9x बराबर 3, तो यहाँ x बराबर क्या निकलेगा 3 निकलेगा, 3/9, तो क्या हो जाएगा 1/3। चलो इसको यहाँ लिख देते हैं। हाँ तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर 3/9। अब इसको काटेंगे तो 3 का 3 और 3 तिया 9, तो भिन्न का निकालने के लिए तो भिन्न क्या हो गया 1/3 आंसर, है ना। देख लो इसका आंसर देखना है तो 8वां के पाले 1/3, ठीक है ना। इसमें हम 2 सवाल छोड़ दिए, आप लोग क्या करना है बना के लाना। अगला देखिए सवाल, अब नमा के ए में क्या कर रहा है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लाकर बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रकार किस प्रकार है। सेम क्वेश्चन है ना। क्या करा है इसमें 9 के पहला में, 9 के पहला का पहला सवाल 1 के पहला है 1/7, इसको दशमलव रूप में लाइए। क्या करा है दशमलव रूप में बदलिए और तब इसको चेक कीजिए वो दशमलव प्रसार किस प्रकार होगा, शांत होगा कि अशांत होगा। तुम बताओ तेरे नंदन, बोलो कैसे बनेगा, जल्दी बताओ। 7/1। तो गधा में महागधा है, एगो गधे तक होता है, तो क्या हो गया महागधा, है ना। चलो इधर और कोई गधा है और सबको आ जाएगा। चलो तुम बताओ, बिचला लड़का बोलो, बिचला बोलो कैसे करेगा, यहाँ पर नहीं आएगा। गधा हम क्या को सवाल सिखा दी बताओ कि दशमलव रूप में बदलना है, फिर इसको चेक करना है शांत होगा शांत होगा, सेम सवाल है। आलोक कुमार बताओ जल्दी बोलो। हाँ तू जानवर नहीं है, मान लो ना कि सर हम जानवर, हमको नहीं होगा सवाल रे। प्रभास तुम बताओ 11 तुमको कहाँ दिखता है, दशमलव में बदलेंगे कहने का मतलब हो गया दशमलव कैसे बदलाता है, चुरा भैंस है रे, क्या समझा। सात से क्या करना है 1 में भाग करना है बेटो। अब देखो दशमलव देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0,
7 एकान 7। यहाँ पर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 7 एकान 7 3। अब अपने आप हो जाएगा 0। 7 चौका कितना हो जाएगा 28। अब कितना हो गया 2, यहाँ कट गया 0 हो जाएगा। 7 दूना 14। फिर कितना की भगली गए है ना। 7 दूना 14। फिर 6 कट गया 0। 7 8 56 4, ठीक है ना। अब 0 फिर क्या हो जाएगा 7 पंचे 35 5 0 7 7 49 1 है ना। सुनो ना फिर 0। अब 7 एकान 7। फिर 3 0 7 चौका 28। देखो क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर, देखो तो 0 दशमलव के बाद 1 4 2 8 5 7 है, तो फिर अब क्या आ गया 1 आ गया, फिर 4 आ गया, और करेंगे तो फिर 2 आएगा, फिर 5 आएगा। इसका मतलब क्या रिपीट हो रहा है। रिपीट हो रहा है तो क्या हो जाएगा ये आसान हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर लिख दो इसमें अशांत। अब 9 के पहला हो गया। अब 9 के दूसरा देखिए, 9 के दूसरा का 1/7 है ना के दशमलव प्रसार के लिए की गई प्रक्रिया के आधार पर। अब देखो 1/7 का जब हम दशमलव प्रक्रिया किए तो क्या निकला 0.142857 ये निकला ना। अब इसमें मान निकालने के लिए करा है 5/7 6/7 का करा है मान कितना होगा। देखो तो 5/7 का मान निकालो। देखो सेम सवाल है, इधर कहीं बताए थे हम इस सवाल के छठे बराबर। रुक जाओ, प्रभास नहीं बोलेगा, कौशकी सालू और नीतू तूने बताओ, बाकी कोई आदमी बताओ, बाकी कोई आदमी बताओ। 1/7 का समझो मान दे दिया है और किसका मान निकालना है 5/7 का मान निकालना है। ये सवाल और ये सवाल दोनों सवाल सेम है। वेरी गुड। देखो अब लड़का अच्छा बन गया। 5 गुने 1/7 तो 5 गुने 1/7 की जगह पर क्या मतलब बोलो सही है 0.142857। अब इसको से गुना कर दीजिए। चलो हम यहाँ गुना कर देते हैं 0.142857 में 5 से 7 पंचे 35 हासिल 3 5 25 3 28 हासिल 2 40 2 42 हासिल 4 10 4 14 हासिल 1 5 के 20 21 हासिल 2 5 5 2 7.0 तो कितना होगा 0.71428 और यही इसका क्या हो गया आंसर। देखो इसमें और पूछ रहा है 6/7 का निकाल लेंगे। तो आप लोग क्या करना इसमें 4 से लेकर के और 9 तक बताए हम, सुनो ध्यान से। और इसमें बहुत सारा सवाल छोड़ भी दिए हम, उस सवाल को क्या करेंगे आप लोग बना के लाएंगे। ठीक है चलो।